अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा का सत्र। पिछले सप्ताह की कथा में हमने सुना केवट प्रसंग। केवट प्रसंग जो था वो भगवान को गंगा के एक तट से दूसरे तट तक ले आया। भगवान से उतराई नहीं ली, भगवान ने अपनी निर्मल भक्ति का दान केवट को कर दिया। देखिए, हमने सुना कि भगवान को वनवास हुआ कि कई जी ने 2 वर मांगे महाराज दशरथ से। 14 बरस राम वनवासी, हम सब ने सुना। राम जी अयोध्या से निकल आए, बाहर आए, अयोध्या वासी उनके पीछे पीछे चले। उनको तमसा नदी के किनारे पर छोड़कर भगवान जो है सुमंत जी से प्रार्थना करके निकल आए। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और सुमंत जी निषाद राज गुह के पास पहुंचे, श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। एक रात भगवान पे वहां पे रुके। लक्ष्मण जी ने निषाद राज गुह को बताया कि भगवान कौन है। लक्ष्मण और निषाद राज गुह का ये जो संवाद था बहुत तात्विक संवाद था। हम सब ने उसके दर्शन किए। लेकिन उनका ये जो संवाद हुआ, उनके बीच का ये जो वार्तालाप था, ये उन दोनों के अलावा केवट जी ने भी सुना। अब केवट जी अगले दिन आए। जब भगवान ने नाव मांगी, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। उसके बाद केवट जी ने कह दिया, नहीं मैं नहीं लाता, मुझे पता है आपका क्या मरम है, आप कौन हो, क्या करने आए, मुझे सब पता है। देखिए, भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं, ऐसे भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्त के हाथ में ही खेलने लगते हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले प्रसाद पा रहे थे, कुछ समय पहले, तो हमारी बेटी ये छोटी वाली उससे बात करने लगे। वैसे ही डिनर करते करते उसने कहा कि आप वो वाली कथा सुनाइए भगवान की, दामोदर लीला वाली, उखल बंधन वाली लीला। तो हम सुनाने लगे। तो यही, अब बात तो ये है कि भगवान की कोई भी लीला पकड़ लीजिए, एक ही बात समझ में आती है कि भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि भगवान चाहते हैं कि वो भक्त के हाथ में पकड़े जाएं। तो अब जो लीला मैंने सुनाई बेटी को, आपको 2 मिनट में सुनाने का प्रयास करते हैं। वहां से हम आगे की हमारी जो कथा है उसको बांधकर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, दिवाली का दिन है। यशोदा जी सुबह सुबह उठ गई हैं। उन्होंने अपने घर की जितनी भी दासियां थी उन सबसे कहा कि जाइए, आज आप सबकी छुट्टी है, आज जो घर का कार्य है वो मैं स्वयं करूंगी। प्रमुख कार्य क्या है नंद बाबा के घर में, उनके भवन में प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य यही है कि कृष्ण बलराम के लिए दूध दही माखन का प्रबंध करना है। अब यशोदा मैया ने ऐसा क्यों किया कि वो कहने लगी कि आप जाइए, मैं आज का प्रबंध स्वयं करूंगी? क्योंकि यशोदा मैया ये सोच रही हैं कि अड़ोस से पड़ोस से इधर से उधर से शिकायतें आने लगी हैं कि भाई कृष्ण जो है वो लोगों के घरों में माखन चोरी कर रहा है। अब यशोदा मैया तो इस बात को मानती नहीं है, मानने को तैयार हो ही नहीं सकती। भाई माने कैसे? वो पूरे जो है ब्रज की रानी है, नंद बाबा तो राजा है। तो वो ये कहती हैं कि मेरे पास 9 लाख गैया है। 9 लाख गैयों में भी देखिए गैया की अलग अलग वो क्वालिटी थी। तो जो टॉप मोस्ट गैया थी 11, वो तो सारी की सारी यशोदा मैया के पास है।
इन गैया को बोलते हैं पद्मगंधा गैया। पद्मगंधा का मतलब ये है कि इनके इनके शरीर से, इनके जो भी गौरस होता था, दूध, दही, घी, मक्खन, सबसे कमल के पुष्प की सुगंध आती थी, इसलिए इनका नाम था पद्मगंधा गाय। इसमें भी एक गाय जो थी वो भी और ज्यादा विलक्षण थी। तो 10 पद्मगंधा गायों का दूध निकालने के बाद 11वीं पद्मगंधा गाय को पिलाया जाता था। और अब उस 11वीं पद्मगंधा गाय के दुग्ध से यशोदा मैया जो है वो सब सारा दही, माखन, घी वगैरह सब बनाती थी। तो मैया ये सोच रही है कि ये लोग आके शिकायत करते हैं कि भाई कृष्ण हमारे घर में घुसे और माखन चोरी कर लिया। तो वो ये कहती है ये तो हो ही नहीं सकता। किस कारण से ऐसा हो सकता है? अगर बाई चांस वो ये सोच भी लें कि ऐसा हुआ होगा, तो क्या कारण हो सकता है कि ये हुआ हो? तो फिर वो ये सोचती हैं कि कई बार क्या होता है, इतना बड़ा घर है, सब काम संभालना पड़ता है। घर की दासियां जब दही बनाती हैं, जब मक्खन बनाती हैं, तो हो सकता है उतने प्रेम से ना बनाती हूँ जिस प्रेम से मैं बनाऊंगी। शायद इसी कारण कृष्ण को दूध, दही, माखन जो है पसंद नहीं आ रहा, और वो इधर उधर का माखन जो है वो खा रहा हो। बस ये विचार आया तो पूरी रात यशोदा मैया को नींद नहीं आई। सुबह उठते ही वो दासियां देखा कि काम के लिए बढ़ रही हैं, उनको बोल दिया नहीं 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 नहीं, तुम जाओ, सारा काम मैं करूंगी। अब यशोदा मैया जो है, अब जो दही को मथ रही है मक्खन बनाने के लिए, और दही मथते मथते यशोदा मैया कर रही है, आम, कृष्ण का ध्यान कर रही है ना। कहती हैं कि गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। इस प्रकार से वो भगवान को याद कर रही है। और वो सोच रही है कि भगवान, मतलब उनके लिए तो कृष्ण है ना, वो सोचती है मैं अपने कृष्ण को ये माखन जो है वो खिलाऊंगी। मैया का वात्सल्य प्रेम इतना है कि वो कृष्ण के बारे में सोचती हैं तो मैया के स्तनों से दूध निकलने लगता है। अब जैसे मैया के हृदय में ये इच्छा आई कि मैं अपने कृष्ण को अपने हाथ से माखन खिलाऊंगी, तो बस कृष्ण तो सो रहे थे। अब कृष्ण जब सो रहे थे तो उनको भूख लगने लग गई। क्या कारण है? कारण ये है कि मैया जो है कृष्ण को खिलाना चाहती है। तो मैया होगी भक्त, वात्सल्य रस की आचार्य। अगर उनकी इच्छा हुई कि उन्होंने खिलाना है तो कृष्ण को उठ के भूखा होना पड़ेगा ताकि वो खाएं। अब कृष्ण को भूख लगी तो टू 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 करते आ गए, मैया मैया मैया। छोटा सा शिशु, मैया ने देखा अरे कृष्ण आ गया, तो कृष्ण ने बोला कि मैया भूख लगी। तो मदर यशोदा जो है मैया, कृष्ण को अपना दूध पिलाने लग गई। उन्होंने जो दही मथरी थी वो छोड़ दी। अब वहां पे पास में चूल्हे पे जो है वो दूध मैया ने रखा हुआ था गर्म होने के लिए। अब वो दूध ये देखता है कि मुझे अभी अभी तो ये उम्मीद जागी थी कि मैं कृष्ण के तृप्त होने का कारण बन सकता हूँ, कि मैया हो सकता है मैं जो दूध हूं मुझे कृष्ण की सेवा में अर्पित करे। लेकिन अब तो उसकी संभावना लग नहीं रही, क्योंकि कृष्ण जो है वो अपनी मैया का दूध पी रहे हैं। और कृष्ण का जो मैया का दूध पीना है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि जब तक मैया ही नहीं रोकेंगी तब तक कृष्ण जो है, क्योंकि कृष्ण भगवान होंगे तो अपने घर होंगे, यहाँ पे तो भक्त के वश में है। तो मैया का वात्सल्य खत्म नहीं होगा, और कृष्ण जो है मैया के वश में होंगे। तो कृष्ण तो मैया का दूध पिएंगे तो मुझे तो कभी वो ग्रहण ही नहीं करेंगे। अगर मेरा जीवन भगवान की सेवा में अर्पित नहीं होना, तो क्यों ना मैं अपने प्राण दे दूं। तो ऐसा सोचकर दूध जो है वो पतीले से बाहर निकल के अग्नि में प्रवेश करना चाह रहा है अपने प्राणों का त्याग देने के लिए। जब ऐसा हुआ तो मदर यशोदा ने देखा, मैया यशोदा ने देखा कि अरे ये दूध जो मेरे कृष्ण की सेवा के लिए रखा हुआ था, ये उफन कर अग्नि में प्रवेश करने वाला है। तो मैया ने कृष्ण को नीचे रख दिया और जाके दूध को संभाल लिया। यहाँ क्या सीख मिलती है? देखिए, हमारे आचार्य जो हैं वो यही कार्य करते हैं, भगवान को कंट्रोल में रखते हैं, और जो भी भगवान की सेवा की इच्छा रखता है उसे, मैया ने तो उस दूध को उस अग्नि में गिरने से बचाया ना। हम लोग इस संसार की दावानल में जल रहे हैं, है ना, और स्वयं ही दावानल में पड़े हुए हैं, जिस प्रकार से दूध जो है अग्नि के ऊपर ही चढ़ा हुआ है। लेकिन ये जो हमारे आचार्य हैं, जो गुरु हैं, वैष्णव हैं, ये आते हैं, ये हमें इस दावानल से बचाते हैं, हमें इस अग्नि में कूदने से रोकते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमें बताते हैं कि आपके पास एक आशा है, आप भगवान की सेवा में लग सकते हैं। हम पूछते हैं कैसे? वो ये कहते हैं हमारे निर्देशों का पालन करके, क्योंकि भगवान जो है वो तो हमारे वश में ही है।
तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान के भक्त भगवान को अपने वश में कर लेते हैं, यही लीला जो है। अब देखिए भगवान का जो सही स्वरूप है भगवान कृष्ण का, उसमें तो वो इतनी लीलाएं करते हैं क्योंकि वो है ही लीला पुरुषोत्तम। लेकिन भगवान का एक और रूप है, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में आते हैं हमारे समक्ष, तो फिर वो इतनी नटखट लीलाएं तो नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर भक्त जिद कर ले कि नहीं आप मेरे अनुसार ही चलेंगे, तो भगवान को भी विवश होकर भक्त के अनुसार ही चलना पड़ता है। ये सब हमने देखा केवट प्रसंग में, है ना। केवट ने कहा ऐसे करो तो ऐसे करो, एक पैर पे खड़े हो जाओ तो एक पैर पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ मेरे सर पे रख दो तो सर पे रख दो। अब अच्छा एक काम करो, कूद कर नाव में चढ़ जाओ, नाव में चढ़ गए। अब एक काम करो, मेरे पितरों को उतार दो, पितरों को उतार दिया। उसके बाद मेरे गांव वाले के पितरों को उतार दो। सब कार्य भगवान जो है प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ बढ़ कर रहे हैं, है ना। अब भगवान जो है, भगवान को भगवान को गंगा पार जो है केवट जी ने करवा दिया। अब ये जो भगवान का गंगा पार करवाना है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो सत्र है हमारा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान का हमने सुन लिया वनवास हो गया, सब हो गया, लेकिन जब वो गंगा पार उतरते हैं तो ये समझा जाना चाहिए कि भगवान का वन गमन तो अब शुरू हो रहा है। क्योंकि अब तक क्या था, भगवान चल रहे थे सुमंत जी के साथ। सुमंत जी महाराज दशरथ के दिए हुए रथ में राम जी को लेकर, लक्ष्मण जी को लेकर, सीता जी को लेकर वन तक आए थे। अब जो सुमंत जी हैं वो राम जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, सीता जी के लिए पिता समान है। जैसे महाराज दशरथ हैं, उनके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं सुमंत जी। उनके समक्ष वो चाहते नहीं कि वो कंटक जो मार्ग हैं वन के, उन पर चले, क्योंकि सुमंत जी वो देखेंगे तो उनके हृदय को बड़ा शूल चुभेगा। और वो जाकर महाराज दशरथ को बताएंगे, क्योंकि महाराज दशरथ तो पूछेंगे क्या देखा बताओ, सुमंत जी झूठ कैसे बोलेंगे। और अगर कुछ नहीं भी बोले तो उनको देख कर ही, उनकी उनके नेत्रों की पीड़ा देखकर ही महाराज दशरथ समझ जाएंगे कि कंटक मार्ग पर जब इतने सुकोमल चरण चले होंगे तो कितनी पीड़ा हुई होगी। तो इसलिए ऐसा सोचकर सुमंत जी के आगे तो वो चले नहीं। सुमंत जी को बड़ी मुश्किल से विदा देकर वो आगे बढ़े थे। तो सुमंत जी से आगे बढ़े तो केवट जी महाराज मिल गए। बोले कि चलिए नैया पर। नैया पर ऐसा उन्होंने घुमाया, नैया को इतनी बार साफ किया केवट ने कि मेरे प्रभु को मेरी नैया जो है कठोर ना लगे उनके चरणों को। तो इसलिए वहां से भी भगवान आ गए। इनके प्रेम के कारण प्रभु बंधे हुए थे। चाहते तो भगवान ये हैं कि भाई मैं कृपा करना शुरू करूं। मैं वनवास मैंने लिया किस लिए है? मैंने अपनी कृपा बांटने के लिए तो वनवास लिया है ना। भगवान खुले पैर चलना चाह रहे हैं, कृपा करना चाह रहे हैं। वैसे कृपा करना तो प्रारंभ कर ही दिया है। जैसे ही निकले थे, हमने देखा कि कितने वनों के रास्ते से आ रहे हैं। तो वन के पेड़, वन के पौधे, वन की वनस्पतियां, इन सब को अपने दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। उसके बाद आकाश मार्ग से चलने वाले पक्षियों को भी भगवान की थोड़ी सी झलक मिल जाती है, पेड़ों के बीच में से पीछा कर रहे हैं। जैसे ही भगवान की झलक मिल जाती है तो समझ लो उनको भी भगवान की भक्ति का प्रसाद मिल गया। धरती पर फिरने वाले पशु जो हैं, इतनी तेज गति से इधर उधर भाग रहे हैं, दिशा ही भूल गए हैं। भगवान के दर्शन किए बावरे से हो गए। अच्छा, जिन्होंने दर्शन किए उन्होंने तो किए ही किए, उसके अलावा जो लोग उनको जानते थे जिन्होंने दर्शन किए, जैसे कि वन में जो भी पेड़ पौधे वनस्पति थे, वो भी आपस में एक दूसरे को खुशफुसाकर बात कर रहे हैं कि किसके दर्शन हुए। अरे आज भगवान के दर्शन हुए। आकाश मार्ग से चलने वाले पक्षी भी लौट कर जाते हैं जब, तो अपने वो पंछियों को, छोटे छोटे बच्चों को, उनको बताते हैं कि आज भगवान के दर्शन हुए। हरी कथा शुरू हो गई है जगह जगह। धरती पर फिरने वाले पशु पक्षी, जो आप ये समझिए जो हिंसक भी उसके थे, प्रवृत्ति के थे, वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा जब उनका शिकार उनके सामने है, शिकार को बैठाकर भगवान की कथा सुना रहे हैं, है ना। प्रार्थना करते हैं कि जो दर्शन हमें हुए वो सबको हों, है ना। उनकी कथा जो सुनते हैं वो भगवान को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इस प्रकार से सबका कल्याण कर रहे हैं भगवान। सबका कल्याण ही भगवान का उद्देश्य है। भगवान आए ही वन में हम सबका कल्याण करने के लिए। ये जो राजमहल को छोड़कर वन में आना है, तो आप ये समझिए भगवान अपने धाम को छोड़कर इस बीहड़ जंगल में, जो जड़ जगत जहां पर हम फंसे हुए हैं, हम लोगों को निकालने के लिए आते हैं भगवान। और जो हम में से जिनके क्षीण पुण्य है, कोई सुकृति नहीं है, कभी कोई हमने वैष्णव सेवा नहीं की,
कभी भगवान की हरि कथा में ध्यान नहीं लगाया, तो हमारे पास कोई पात्रता तो है ही नहीं अपना कल्याण कराने की। तो वो कैसे, उनका कल्याण कैसे होगा? उनका कल्याण ऐसे होगा कि भगवान अब खुले चरण जो है जगह जगह डोलेंगे और अपने चरण चिन्ह जो है वो वहां पर छोड़ेंगे। अब आप ये समझिए कि भगवान कितने करुणामयी है, और उनके चरण चिन्ह जो है वो तो बस क्या बताएं कि क्या नहीं कर सकते। तो जब हमें इस बात का पता लगेगा कि भगवान इन इन मनों से, आप खुद एक बात सोचिए, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, आप एक बात बताइए कि जब भी हम इंडिया जाते हैं, आप लोग तो भारतवर्ष में रहते हैं काफी लोग, तो जब भी ऐसा होता है तो हम देखते हैं कि जगह जगह, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भगवान के जो चरण चिन्ह जहां जहां पड़े, वहां वहां भगवान के कितने मंदिर बन गए, और हर मंदिर के साथ, हर प्राचीन मंदिर के साथ भगवान से जुड़ी हुई कितनी कथाएं हैं। ये कथाएं जो है ये हमें याद दिलाने के लिए कि यहाँ पर भगवान आए थे। भगवान यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि हम भगवान के बारे में सोचें। हम्म? ये जो भगवान ने चरण चिन्ह लगाए हैं ना इस धरती पे, ये इसीलिए लगाए हैं ताकि ये हमारे मंगल का कारण बने। ये बहुत मंगलदायक है। आप सबने सुना भी था, हमने एक सेशन किया था, एक कक्षा की थी केवल भगवान के चरण चिन्हों पर। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ये जो भगवान के चरण चिन्ह हैं ये ऐसे हैं कि सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुबीर के संतन सदा सहायका। तो जो जिस प्रकार से संत हमारी भक्ति में सहायक होते हैं, उसी प्रकार से भगवान के जो चिन्ह हैं, वो चिन्ह जो है वो हमारी भक्ति में बहुत बहुत सहायक है। एक चरण भगवान यहाँ डालते हैं, भगवान का एक चरण यहाँ पड़ा, सीता जी का एक चरण उनके पीछे पीछे पड़ गया। अब जैसे ये हुआ, तो अच्छा एक और विशेष बात है, आप लोगों को याद होगा शिव जी ने बताया था हमें, पार्वती जी को बताया था, हमने सुना था। वो ये कहते हैं, यानी चिन्हानी रामस्य चरणे दक्षिणे प्रिय, तानि सर्वाणि चाणक्या पदे तिष्ठन्ति वामके, यानी चिन्हानि चाणक्या दक्षिणे चरणे शिवे, तानि सर्वाणि रामस्य पादे तिष्ठन्ति वामके। इसका मतलब जो चिन्ह श्री राम जी के दक्षिण पद में है वो भगवती सीता के वाम पद में है, और जो चिन्ह भगवान श्री राम के वाम पद में है वो ही चिन्ह श्री जानकी जी के दक्षिण पद में है। हम्म? तो ये सब सारा हमने सुना था। तो ये जो भगवान के चरण चिन्ह हैं, ये हमारे हृदय में भगवान की भगवत भक्ति को जागृत करते हैं। कैसे जागृत करते हैं? जब हम इनके दर्शन करते हैं, इनके बारे में सुनते हैं, सिर्फ एक बार यही समझ लें कि भाई हाँ चरण चिन्ह है भगवान के, तो हमारा हृदय जो इतना कठोर है वो हृदय धीरे धीरे कोमल होने लगता है। जब हमारा हृदय कोमल होने लगता है तो हमारा वो समय आ गया है कि भगवान की लीला कथा का हमारे जीवन में प्रवेश होने लगता है। जब भगवान की लीला कथा हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो हम लोग जो है वो भगवान की ओर आकृष्ट होना प्रारंभ करते हैं, और हम बद्ध जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करना ही प्रभु की परम कृपा है। तो ये परम कृपा जो है भगवान एक प्रकार से आज शुरू कर रहे हैं हमारी इसकी कथा में, ग्रुप की कथा में। तो अच्छा, ये भगवान की तो परम कृपा है ही है, इस कार्य में भगवान के साथ भगवान के भक्त भी अपनी पूरी पूरी भूमिका निभाते हैं। हम्म? अब ये जो भक्त हैं जो भगवान के साथ मिलकर हमारे कल्याण का निमित्त बनते हैं, ये आप ये समझिए एक प्रकार से भगवान की टीम है। अब जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो अपनी टीम से भी मिलते हैं कि भैया टीम मेरी जो यहाँ पे आई हुई है कहाँ पे है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। उनको धन्यवाद करते हैं, उनसे बड़ा प्रेम के साथ उनसे मिलते हैं, उनकी महिमा को स्थापित भी करते हैं। उनकी महिमा को स्थापित इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, भगवान के चरणों की महिमा आसानी से हम जैसे लोगों की तो समझ में आ नहीं सकती। ये तो तभी आएगी जब किसी भक्त की, किसी वैष्णव की कृपा होगी। और प्रभु जब आते हैं तो अपने भक्तों को ही महिमा मंडित करने के लिए आते हैं। एक उदाहरण अभी हमने देखा, बिल्कुल अभी गया ही है। ऐसे कृपालु दयालु दीन दयालु हैं हमारे भगवान कि केवट ने क्या किया, एक सरल भाव प्रकट किया, भगवान को बोला आप नैया पर बैठिए, और भगवान को नैया पार करा दी। भगवान ने इस प्रकार से अभिनय किया जैसे उन्होंने
कि ये जो नैया पार की है एक भिक्षुक बनकर की है। जगत को तो भगवान ऐसे दिखा रहे हैं कि भैया मेरे पास तो कुछ है ही नहीं केवट को देने के लिए। केवट ने तो उतराई लेने से मना कर दिया, लेकिन भगवान ने तो ऐसे दिखाया कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो वनवास में निकला हूं भाई, कुछ है नहीं लेने के। सीता जी के पास मुद्रिका थी, वो दी, लेकिन केवट ने मना कर दिया। कितना महान है केवट, देखो देखो, केवट ने मना कर दिया। हालांकि केवट ने कहने का प्रयास किया भी। केवट ने तो बोल दिया, बोला नाथ आज मैं कहा नहीं पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहूं मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। लेकिन हम में से किसी को भी ये तो याद रहा कि भैया केवट ने उतराई नहीं ली। लेकिन केवट ने ये जो कहा कि नाथ आज मैं कहा नहीं पावा, कि आपने मुझे क्या दे दिया, भगवान ने उस बात को ढक दिया। हमें तो केवल ये याद रहा कि केवट ने उतराई लेने से मना कर दिया। भगवान ने स्वयं को ऋणी दिखाया, स्वयं को ऋणी बताया। सच्चाई ये है कि प्रभु ने केवट को क्या नहीं दे दिया। केवट को छोड़िए, हर वो व्यक्ति जो केवट को जानता था, उसे भगवान ने अपनी भक्ति की अनुपम अनमोल भेंट दी है। उसके लाखों पितरों को तार दिया, पूरे गांव के समाज को। जो जो व्यक्ति जो है केवट को जानता था, उसकी पात्रता केवल यही थी कि वो उस व्यक्ति को जानता था जो भगवान का भक्त है। उसके पितरों तक को उतार दिया भगवान ने। ये करने आए हैं भगवान, है ना, अपने चरण रखेंगे, क्योंकि चरण का स्पर्श प्राप्त हुआ ना केवट को, तो उन चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ जो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए पूजनीय है। गंगा जी के चरणों से जो, सॉरी, भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर जो गंगा जी निकली है, उनका एक ही उद्देश्य है कि जगत का कल्याण करना है। जो गंगा जी के पास जाता है और उनसे भगवान की भक्ति मांगता है, उसे वो भक्ति दे देती है। और यही गंगा जी जो है, ये शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ये जो भगवान के चरण है, शिव जी के लिए भी बड़े पूजनीय है। अच्छा, शिव जी तो अब क्या बोला जाए शिव जी के बारे में। आप ये समझ लीजिए कि हमारे प्राणों का आधार है, परम वैष्णव है, जगत का कल्याण करते हैं। जो मांगता है उसे भक्ति देते हैं, जो नहीं मांगता उसे भी भक्ति देते हैं। जो चाहता है उसे भगवान की भक्ति देते हैं, जो नहीं चाहता उसको भी भगवान की भक्ति देते हैं। तो भगवान जो है अब जब आए हैं, तो विशेषकर अब गंगा जी पार किए ना। अब तक तो गंगा जी से कोई बात नहीं की, उन्होंने गंगा जी पार कर ली। अब केवट जी को उन्होंने विदा किया। ठीक, बोले केवट जी अब आप जाइए। और जब उनको विदा कर दिया, अ, प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता जी ने उनको निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा कर दिया। तो अब क्या किया, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अब देखो भगवान क्या कर रहे हैं। अब तक हमने सुना कि भगवान गए, भगवान जब निकले तो धरती पर चल फिरने वाले पशु ने उनको देखा, वन के पेड़ पौधे वनस्पतियों ने देखा, आकाश मार्ग से चलने वाले पक्षियों ने भी देखा, लेकिन जलचरों ने नहीं देखा था। भगवान ने जैसे ही उनको विदा किया, तो भगवान ने गंगा जी में स्नान किया। किस प्रकार से स्नान किया, गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं। देखिए, एक लाइन में बहुत बातें बता गए तुलसीदास जी, आप ध्यान दीजिए। वो ये कहते, तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नाओ माथा, सिय सुसरी करे कर जोरी, मात मनोरथ पूरबी मोरी। जब ये कहते हैं मज्जनु, मज्जनु का मतलब ये है कि डुबकी लगाई, है ना। स्नान तो किया ही किया गंगा जी में, लेकिन डुबकी लगाकर, डुबकी किस लिए लगाई, रामचंद्र जी जल के अंदर प्रवेश किया और जो भी जलचर थे उन सबको अपने कृपा दृष्टि प्रदान की। सबको कृतार्थ कर दिया भगवान ने। भगवान ने जब भी, अब देखिए पूरे उसमें, जहां भी जिस भी नदी में स्नान करेंगे, जिस भी तीर्थ में, जिस भी कुंड में, भगवान डुबकी लगा लगा कर स्नान किया है भगवान ने। उन्होंने कहा है जो जलचर घूम रहे हैं भाई, इनका भी तो कल्याण मुझे ही करना है ना। हालांकि भगवान कल्याण कर गए, मत्स्य अवतार लिया था इसी कार्य के लिए, कि भैया जो जल के अंदर रहते हैं उनका क्या होगा। तो जब जल इतना बढ़ गया कि और कुछ बचा ही नहीं, तो सब जल में ही समा गया था, भगवान ने उस वक्त भी मत्स्य अवतार लिया था। भगवान के अवतारों के जो कारण है इतने विलक्षण है कि अगर कोई व्यक्ति भक्तों के द्वारा ना समझे तो कभी समझ ही ना पाए कि क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो भगवान ने पूरा स्नान किया, उसके बाद उन्होंने पूजा की, शिव जी की पूजा की। अभी हमने कहा ना अपनी टीम से मिलने आए हैं, तो गंगा जी से मिले, गंगा जी को पूरा कृतार्थ किया कि हाँ इसी प्रकार से आप लोगों को, देखिए गंगा जी के ऊपर बहुत भारी कार्य है भाई, है, आने वाले हर व्यक्ति का पाप धोती है। तो भगवान ने उनको पवित्र किया, उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने शिव जी की पूजा की, उनको सर नवाया।
अब शिव जी की पूजा की, सर नवाया। आप सब लोग जो हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, सब लोग शिव तत्व से भली भांति परिचित हैं। भगवान का ये कहना कि उन्होंने शिव जी की पूजा की, ये ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति जो है वो शीशे में अपनी तस्वीर को पूजा कर रहा हो। शिव जी भगवान का ही एक रूप है। पतित जनों को एक मार्ग पर लाने के लिए भगवान ने एक अलग से रूप रचा है, जिनको वो ना चाहते हुए भक्ति दे देते हैं बड़े चतुराई के साथ। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिर कभी भी कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि भगवान अपनी टीम से दोबारा मिल रहे हैं। शिव जी को सिर नवाया। उसके बाद सीता जी क्या करती हैं? देखो, सीता जी ने तो अगला स्टेप ले लिया। सिए सुरसरी करेउ कर जोरी, मात मनोरथ पूरबी मोरी। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। बताओ, सीता जी गंगा जी को कह रही है। अब क्या कह रही हैं? पति देवर संकुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुनी सिय विनय प्रेम रस सानी, भय तब बिमल बारी बरबानी। वही कहती हैं कि आप मेरे पे कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सीता जी कह रही है गंगा जी को, बोले आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं अपने पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर आपकी पूजा दोबारा से करूं। अब गंगा जी ने सुना तो भई तब विमल बारी बर बाणी। गंगा जी में से एक श्रेष्ठ वाणी निकल कर आती है। वो ये कहती हैं कि हे रघुकुल की प्रियतमा, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारी कृपा दृष्टि पड़ते ही तो लोग जो है लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां रिद्धियां हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे खड़ी रहती हैं आज्ञा की प्रतीक्षा में, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। ये कैसे होगा? सुन रघुबीर प्रिया बधेहि, तब प्रभाव जो विदित न केहि। लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही सेवी सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हमी बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीनी मोहि दीन बढ़ाई। तद भी देवी में देवी असीसा, सफल हो नहीं जिनित बागीसा। बोले आपने ये जो मुझे किया है, मैं समझ गई कि किस लिए किया है। आपने ये मुझ पर कृपा की है ताकि कल को लोग कहें, अरे, सीता जी ने गंगा जी से आशीर्वाद मांगा था, अब आशीर्वाद तो पूरा होना ही था। आशीर्वाद जो विनय किया है, सीता जी ने जो मांगा है, वो तो सीता जी की इच्छा से ही पूरा होना है। लेकिन जगत में जिन लोगों की सुकृति कम है, वो ऐसा भी मान सकते हैं कि अरे, गंगा जी ने आशीर्वाद दिया तो सीता जी का मनोरथ पूरा हुआ। तो गंगा जी कहती है, इस प्रकार से आप मेरी महिमा जो है वो स्थापित करना चाहती हैं। ठीक है, आपके द्वारा दिया हुआ ये आशीर्वाद, आशीर्वाद मांग रही है सीता जी, लेकिन गंगा जी कहती हैं कि ये आपका मेरे ऊपर कृपा है, आपकी मेरे ऊपर आशीर्वाद है ना? ये तो आपने मुझ पर कृपा की है। कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई, मुझे जो आपने बढ़ाई दी है, ये आपकी कृपा है। तो आपकी वाणी को सफल करने के लिए आपने मेरे से जो आशीष मांगा है, वो आप ही का मांगा हुआ मैं आपको वापस लौटाती हूँ। इसका मतलब ये है, जागतिक दृष्टि से ये समझा जाएगा कि मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया। तुम अपने प्राणनाथ और तेवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। अब सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई। अब श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुरु से कहा कि भैया, अब आप एक काम कीजिए, अब आप अपने घर जाइए, आपने हमें गंगा पार करा दी। अब हुआ क्या था, जब केवट जी ने गंगा पार कराई इनको, तो अब केवट जी का तो भेद खुल ही गया था। उन्होंने सारे अपने पितर पार करा दिए, भगवान हंसने लगे। जो पूरा गांव था वो अपनी अपनी नैया ले आया। तब पता लगा ये तो केवट का वो सारा खेल था। सब लोग ये हंसी विनोद करते हुए गंगा पार आ गए। पीछे पीछे गांव के दूसरे लोग भी आ गए थे। निषाद राजगुरु तो आए हुए थे। तो भगवान ने निषाद राजगुरु से ये कहा कि भैया, अब आप अपने घर जाइए, आपके घर वाले भी प्रतीक्षा करते होंगे। अब जैसे ही उसने ये सुना, तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सुनत सुख मुख भा और दाहू। उसके तो हृदय में दाह उत्पन्न हो गया, उसका जो वो मुंह सूख गया। हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गया भगवान के। उन्होंने कहा, देखिए, मैं आप मेरी विनती सुनिए, आप मुझे 2-4 दिन अपने पास रख लीजिए, मैं आपको रास्ता दिखाकर लौट आऊंगा। ये जो वन है ये बहुत घने हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ता दिखाते दिखाते आगे चलूंगा। जिस भी वन में आपकी इच्छा होगी, वहीं पे मैं बहुत सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा, है ना? आप, क्योंकि देखिए, पर्णकुटी बनाने में तो ये माहिर होते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा, बस आपकी पर्णकुटी बनाकर, मतलब पत्तों से पूरी ये कुटी बनाकर जंगल में मैं वापस आ जाऊंगा।
अब उसने कही बात जो है वो इतने स्नेह के साथ कही कि राम जी मान गए। सहज स्नेह राम लखी तासु, संग ली गुह हृदय हुलासु, पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करी पारितोष विदा सब कीने। तो निषाद राजगुरु ने अपनी जाति के लोगों को बुलाया और बोला, देखो भैया, मैं तो जा रहा हूँ भगवान के साथ, आप लोग अपने गांव हो लो, आपका जीवन सफल है, आपको अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भगवान के साथ साथ चलेंगे तो भगवान को कष्ट होगा, उनकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। आप लोग चलिए, मैं 4 दिन बाद आपको मिलता हूँ। तो ऐसे कह के उनको संतोष दिलाया और उन सबको वापस कर दिया। अब उसके बाद भगवान जो है वो निषाद राजगुरु को लेकर वन में चले। भगवान बहुत प्रसन्न है, जगह जगह अपने चरण रख रहे हैं, जहां चरण रखते हैं भगवान के चरण चिन्ह छप जाते हैं। पीछे पीछे सीता जी, लक्ष्मण जी। आप सोचिए हो क्या रहा है? इस जगत को लाखों युग बीत जाएंगे, लेकिन केवल इस बात से कि इस धराधाम पर, इस धरती पर भगवान के चरण चिन्ह पड़े थे, इस धरती पर भक्ति जो है वो जीवित रहेगी, गंगा जी बहती रहेंगी, है ना, इस आशा में कि इस धरती पर मेरे प्रभु अपने चरण चिन्ह डाल के गए हैं, यहाँ पर भक्ति एक दिन लौट कर आएगी। जिस जिसके हृदय में ये इच्छा आएगी कि हम भगवान की भक्ति कर सकें, जो जो व्यक्ति इस संसार से थक जाएगा, कहेगा हम कर क्या रहे हैं, अगर इस संसार के सुख आए तो भी हमें क्या दे गए, और दुख आए तो हमें क्या दे गए, हैं? हम अगर यहाँ पर हैं, जीवेर स्वरूपा है कृष्णेर नित्यदास, हम भगवान की सेवा का सुख अगर नहीं मिल रहा तो हमें मिल क्या रहा है? हम्म, तो भगवान इस प्रकार से अपने हृदय अंकित करते हुए, अपने सॉरी अपने चरण चिन्हों को हमारे हृदय पर अंकित करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान लोगों को, भगवान जीवों को तीर्थों के पास लेके जाते हैं। ते ही दिन भय बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु, प्राय प्रात काल करी रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। उस दिन, पहले दिन जब ये निकले, पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी ने और गुरु ने विश्राम की व्यवस्था कर दी। अगले दिन भगवान रामचंद्र जी उठे और आगे बढ़े। सब सारे लोग आगे बढ़े तो वो जाकर तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। उन्होंने तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। अब ये जो तीर्थ हैं उनके भी राजा जो हैं प्रयाग, तो ये राजा के क्या गुण हैं, राजा का क्या मंत्रिमंडल है, किस प्रकार से जगत का कल्याण करते हैं, भगवान के यहाँ आने का क्या मनोरथ है, भगवान की तीर्थराज से जब भेंट होगी तो क्या होगा, उसके बाद भगवान आगे प्रयागराज में जाएंगे तो भरद्वाज मुनि से भेंट होगी। तो बड़ा सुंदर सुंदर वार्तालाप है। भगवान अपना जो क्या बोले, जो चमत्कार है वो करने के लिए घूम रहे हैं। भगवान अपने चरण चिन्ह जो है वो अंकित करना प्रारंभ कर दिए हैं। तो हम भी अपना हृदय जो है भगवान के मार्ग में बिछा कर रखें कि एक दिन भगवान के चरण चिन्ह वैष्णवों की कृपा से हमारे हृदय पर अंकित हो जाएंगे, अंकित हो जाएंगे, अंकित हो जाएंगे। आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साधुवाद। कल आप लोगों से दोबारा भेंट होगी, तब तक के लिए आप हमें आगे दीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे।